गुड मॉर्निंग छात्रों, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की 45 वर्कशीट कक्षा 10 के लिए 17 अक्टूबर की, ठीक है। और इसमें जो हमने राजनीतिक दल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी हमने 2 वर्कशीट पहले ही कर चुके हैं। आज जो हम राजनीतिक दल की तीसरी वर्कशीट इसी कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या समस्या राजनीतिक दलों के सामने आती है। सबसे पहले विकल्पहीनता, ठीक है। विकल्पहीनता, विकल्प नहीं होगा, ठीक है। राजनीतिक दलों के सामने विकल्प नहीं होते, कहीं ना कहीं विकल्पों की कमी होती है। दूसरा है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। राजनीतिक दलों में अक्सर जो है आपराधिक तत्व जो है चले आते हैं, ठीक है। वही लोग राजनीतिक दलों पर कब्जा बनाए रखते हैं, ठीक है। और अक्सर देखा गया है कि वंशवाद की चुनौती जो है राजनीतिक दलों के सामने आती है। वंशवाद यानी कि अगर कोई एमपी बन गया है तो उसका बेटा फिर एमपी बन जाएगा, या उसका बेटा भी राजनीति में आ जाएगा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो एक ही परिवार के जो लोग हैं वो पार्टी पर कब्जा कर लेते हैं, और यही जो है वंशवाद की चुनौती कहलाती है। पारदर्शिता का अभाव, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में जो है पारदर्शिता नहीं होती, वो कहते कुछ है करते कुछ है, इस तरह की चीज़ें देखने में अक्सर आती है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, कहीं ना कहीं देखा गया है कि इंटरनली राजनीतिक दलों के अंदर जो है लोकतंत्र के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं होता है, ठीक है। जब चुनाव के समय तो वो दिखाते हैं कि हम पूरी तरह से लोकतंत्रवादी हैं, लोगों के लिए काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब चुनाव के बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी कमी अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्या राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में राजनीतिक दलों में किस प्रकार से हमें सुधार करना चाहिए, इसके सुझाव आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से सुझाव हैं। सबसे पहला, दल बदल कानून को सख्त किया जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई कोई एक पार्टी का नेता जो है बाद में जो है दूसरी पार्टी में चला जाए, जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाए तो उससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। ये इसमें भी कानून बनना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उन पर जो है चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध होना चाहिए, राजनीतिक दलों में उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है, राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव होने चाहिए, यानी कि दलों के अंदर भी संगठित चुनाव होने चाहिए, ठीक, ताकि जो है उनमें भी सुधार किया जा सके, हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक ही पीढ़ी के लोग जो हैं उसमें एक ही पीढ़ी के लोग जो है उस पर कब्जा करके रखे दलों पर। राजनीतिक, चौथा है देखो, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाना चाहिए। क्या इंटरनली उनके काम हो रहे हैं वो सब जो है कहीं ना कहीं लोगों के सामने आने चाहिए, ठीक है। अगला है, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है जो पुरुषवादी समाज में सारे जो लोग हैं वो कब्जा रखते हैं, और महिलाओं को जो है इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है राजनीतिक दलों में। तो महिलाओं को भी इसमें कोशिश करनी चाहिए आने की, और लोगों को जो है महिलाओं को प्रेरित भी करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। अगला देखिए, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ठीक है। अब चुनाव का खर्च कौन उठाएगा? सरकार। देखो ज़्यादातर जो है राजनीतिक दल चुनाव का खर्चा उठाते हैं, और बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करते हैं जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखने में आया ये धांधलेबाजी, पैसा बांटना, शराब बांटना, कपड़े, और जो भी जिस भी तरीके के प्रपंच वो कर सकते हैं राजनीतिक दल, वो करने की कोशिश करते हैं जीतने के लिए। तो इसके लिए जो है सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो है राजनीतिक दल जो है उसका खर्चा ना उठाकर सरकार इसका खर्चा उठाए, ठीक है। ये सुधार करने चाहिए। क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपको उत्तर देना है, ठीक है। अपराधीकरण यानी सत्ता में कहीं ना कहीं अपराधी व्यक्ति जो है लगातार आते जा रहे हैं, और वो हमारे भारतीय राजनीति के लिए चुनौती बनती जा रही है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको बताना है। तो ऊपर दिया हुआ है, आप कर भी सकते हो, आसानी से कर सकते हो अपनी खुद की भाषा में, ठीक है। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है? चुनौतियाँ ऊपर लिखी हुई हैं, वो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। और भारतीय दलों के सुधारों के कुछ उपाय जो है वो आप बता सकते हो। ये सारे उपाय आपको दिए गए हैं, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन तीनों क्वेश्चनों को करने में, ठीक है। इसलिए जो है आप इस वर्कशीट को जो भी क्वेश्चन हैं इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है।